नमस्कार, मैं हूं राजू वर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज आपनो झालावाड़। भवानी मंडी में नगरपालिका द्वारा कच्ची घोड़ी नृत्य के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कोरोना जागरूकता का संदेश दिया गया। गौरतलब है कि नगरपालिका प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार के निर्देशानुसार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसे लेकर नगरपालिका प्रशासन द्वारा नो मास्क नो एंट्री के तहत नगरपालिका क्षेत्र के बाबा चौराहा, तहसील चौराहा, सब्जी मंडी पचपाड़, कृषि मंडी एवं आरटीएम मिल गेट पर कच्ची घोड़ी नृत्य के माध्यम से नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर आम जन को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही लोगों से राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने, मास्क लगाने, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान नगरपालिका अधिशासी अधिकारी शंभूलाल मीणा समेत नगरपालिका स्टाफ एवं आमजन मौजूद रहे। भवानी मंडी में जिला कांग्रेस कमेटी सेवा दल यंग ब्रिगेड द्वारा कृषि विधेयक के विरोध में व किसान आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कृषि सुधार विधेयक 2020 के तीनों विधेयकों को समाप्त करने की मांग की गई। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा किसान उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक व सेवा विधेयक पारित किया गया है, जिसका विरोध करते हुए ज्ञापन में बताया गया कि किसान की मांगे लोकतंत्र और देश के हित में हैं, जिसे पारित किए गए तीनों बिल किसान हितैषी न होकर पूंजीपतियों व उद्योगपतियों के हित में है, जिसे समाप्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष मदन लाल वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान, नगर अध्यक्ष कालू लाल सालेचा, जिला कांग्रेस कमेटी सेवा दल यंग ब्रिगेड जिला अध्यक्ष अख्तर अली, नगर उपाध्याय चैन सिंह, पुरपालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, विनय आस्तोलिया, हरीश राठौर, गोपाल जायसवाल, गणेश सालेचा, राम गोपाल पाटीदार, नीता खत्री, विजय नाहर, राजिक अंसारी, गोपाल जजावरा आदि कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बकानी कस्बे के देवर रोड पर स्थित नारी शक्ति राजीव गांधी महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति में विश्व दिव्यांग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विकास अधिकारी शिव सिंह पौसवाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे, जहां दिव्यांग बच्चों के द्वारा रंगोली, कविता पाठ, डांस प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया, जिसमें विकास अधिकारी द्वारा प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया, जहां सभी ने सोशल डिस्टेंस में मुंह पर मास्क लगाकर कोरोना गाइडलाइंस की भी पालना की। खानपुर में भी पंचायती राज चुनाव का रंग चरम पर है। 3 चरणों के मतदान जिले में संपन्न हो चुके हैं। अंतिम चरण में जिले के झालरापाटन व खानपुर पंचायत समिति क्षेत्रों में मतदान होना है, लेकिन खानपुर पंचायत समिति क्षेत्र के बदनखेड़ी गांव के ग्रामीणों ने गांव में सड़क सहित कई मूलभूत सुविधाओं को लेकर पिछले दिनों मतदान करने का बहिष्कार किया था। इस मामले में खबर 24 न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। इस खबर के प्रसारित होने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक मीनाक्षी चंद्रावत बदनखेड़ी गांव पहुंची और ग्रामीणों के साथ वार्ता कर चुनाव के बाद सभी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। इसके बाद सारे मामले का पटाक्षेप करते हुए ग्रामीणों ने अंतिम चरण में होने वाले मतदान दिवस पर मतदान करने की सहमति प्रदान की। इसके बाद राजनीतिक दलों और प्रशासन के अधिकारियों ने चैन की सांस ली। तो दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में चाल जाऊंगा। गर्मी में ना यो अभी 1 महीना पाचे। कनवास में राजस्थान हाईकोर्ट में PLPC के अंतर्गत दर्ज प्रकरण में कनवास SDM राजेश डागा द्वारा ग्राम सावन भादों में भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर स्वयं उपस्थित होकर 4 JCB मशीनों और 4 ट्रैक्टर के साथ अतिक्रमण को हटाया गया। इसके अलावा भी अन्य 96 बीघा चारागाह भूमि पर ग्रामीणों द्वारा कब्जा कर रखा था। ये प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालय में PLPC के अंतर्गत दर्ज होकर ग्राम पंचायत सावन भादों ने जिला कलेक्टर कोटा को 4 सितंबर को पेश किया गया था। जिला कलेक्टर कोटा द्वारा प्रकरण में कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार कनवास को भिजवाया गया था। कनवास में कोरोना की गाइडलाइंस की पालना करवाने हेतु कनवास SDM राजेश डागा के निर्देश पर
उपखंड में चमन चौराहा से मुख्य बाजार होते हुए कनवास थाने तक कोरोना गाइडलाइन की पालना हेतु रैली निकाली गई। रैली में कनवास एसडीएम राजेश डागा, रामेश्वर परिवार, पुलिस उपाधीक्षक सांगोत, कनवास तहसीलदार सुरेंद्र शर्मा व कनवास उपखंड के राजस्व कर्मचारी व पुलिस अधिकारी के साथ 100 पुलिस जवानों सहित बड़ी तादाद में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 100 पुलिस कर्मियों के साथ प्रशासन के सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने भाग लिया और पूरे गांव में चमन चौराहे से लगा करके पुलिस थाने तक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें ये संदेश दिया गया है कि सभी लोग मास्क अवश्य पहने और कई लोगों को इसमें मास्क वितरित भी किए गए हैं तथा एक संदेश देने की कोशिश की गई। अब खबरें आपने मालवा क्षेत्र की। मंदसौर जिले के ग्राम गुडभेली निवासी गोवर्धन सिंह सिसोदिया का सिक्किम में एक सड़क हादसे में निधन हो गया। वे राजपूताना राइफल्स के उत्तरी सिक्किम में पदस्थ थे। गुरुवार सुबह उनकी पार्थिव देह मंदसौर के पीपलिया मंडी सर्किट हाउस लाई गई, जहां से दिवंगत सैनिक की अंतिम यात्रा उनके पृथक गांव गुडभेली तक निकाली गई। अंतिम यात्रा में सैनिक के परिजन और हजारों की संख्या में ग्रामीण विदाई देने पहुंचे। इस दौरान दिवंगत सैनिक के परिजनों और ग्रामीणों ने दिवंगत सैनिक को शहीद का दर्जा देने की मांग के साथ 1 करोड़ की सहायता राशि और परिजन को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर 4 लेन पर अंतिम यात्रा रोककर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने अंतिम यात्रा में किसी जनप्रतिनिधि के नहीं पहुंचने पर भी अपना आक्रोश नारे लगाकर दिखाया। करीब 1 घंटे चले चक्का जाम में सैकड़ों वाहनों की कतार लग गई। मौके पर एसडीएम बीएल कोलचे के साथ प्रशासनिक अमला सैनिक के परिजनों और ग्रामीणों को समझाने में जुटा रहा, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे। बाद में मौके पर मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया पहुंचे और परिजनों से चर्चा कर हर संभव मदद लाने के आश्वासन के बाद ग्रामीण माने और जाम को हटाया। दोपहर को दिवंगत सैनिक की अंतिम यात्रा उनके पृथक गांव गुडबेली पहुंची, जहां गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी के बाद सैनिक के 8 माह के बच्चे के हाथों अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर अंतिम विदाई दी है और उसको किए जाने में सरकार को या शासन को, प्रशासन को कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, जो नियम के अंतर्गत होती है। कुछ मांगे होती है जो तत्काल प्रभाव से स्वीकृत भी की जाती है। दोनों का सम्मिश्रण था और इसी बीच मेरे बटालियन के जो कर्नल हैं असम में, उनसे दूरभाष पे बात हुई है। बैटल कैटेगरी में इस घटनाक्रम को राजपूत रेजिमेंट ने माना है। उनका जो प्रतिवेदन गया है हेडक्वार्टर को, कर्नल साहब का कहना था कि कर्तव्य के दौरान, ड्यूटी के दौरान था और इनकी मांग थी कि शहीद का दर्जा दिया जाए, 1 करोड़ रुपए दिए जाएं और स्टेचू बनाया जाए। तो माननीय एमएलए साहब से इनसे बात हुई इनकी और कलेक्टर साहब की ऊपर बात हुई, तो इनकी सब मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करके निराकरण किया जा रहा है। अभी मांग मानी नहीं गई है, विचार किया जाएगा। मांग मानने का तो क्या है, ऊपर स्तर की मांग बातें हैं सब, तो यहाँ से रिपोर्ट वगैरह भेज देंगे और इसके लिए स्टेचू के लिए एमएलए साहब ने अपनी घोषणा कर दी, जितना पैसा लगेगा वो देंगे। सर, नाराज लोगों ने यहाँ पर जाम भी लगाया था, कितने देर तक जो है यहाँ पर जाम की स्थिति रही और अब क्या? शामगढ़ में नगर परिषद, राजस्व विभाग व पुलिस प्रशासन द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत संयुक्त रूप से नगर की खाद्य सामग्री की जांच पड़ताल की गई, जहां प्रशासन द्वारा नगर की दुकानों पर खाद्य पदार्थों के जांच के लिए सैंपल लिए गए। साथ ही डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों की अंतिम तिथि की भी जांच की गई। इस दौरान रसद अधिकारी, नगर परिषद कर्मचारी समेत प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। शामगढ़ में बधवा परिवार द्वारा स्वर्गीय रोशन लाल बधवा की द्वितीय पुण्यतिथि व दिव्यांग दिवस पर एक दिव्यांग बुजुर्गजन को ट्राईसाइकिल भेंट की गई। ह्यूमन पावर सोसाइटी एवं भलाई की सप्लाई टीम के संयुक्त तत्वाधान में बधवा परिवार द्वारा लगातार दूसरे वर्ष ट्राईसाइकिलिंग भेंट की गई। इस अवसर पर बधवा परिवार के सभी सदस्यों समेत पंजाबी समाज अध्यक्ष ओमी भाई बधवा, नगर परिषद उपाध्यक्ष दीपक जांगड़े, रिटायर्ड सैनिक कुलदीप राठौर, दर्शन मनोचा, शामी भाई कालरा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज मुजवादिया, शीतल जायसवाल, राजू परिहार, रोहित बधवा, ईश्वर तंवर आदि उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल आज इतना ही। आप देखते रहे खबर 24 न्यूज। धन्यवाद। शामगढ़ का प्रथम ISO मान्यता प्राप्त क्लिनिक
आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, न्यूरोथेरेपी सेंटर श्यामगढ़, डॉक्टर के पाटीदार, BHMS MD, पूर्व चिकित्सक डॉक्टर AT हार्ट हॉस्पिटल मुंबई, आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुंबई, जिनका मोबाइल नंबर है 9406686663, डॉक्टर राम पवार MPT, राहुल प्रधान ट्रेनर, जिनका मोबाइल नंबर है 9799722021, समय प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक। क्या आप इन बीमारियों से पीड़ित हैं? सिर दर्द व चक्कर आना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कंधों से अंगुलियों तक शून्य रहना, कंधों का जाम होना, लकवा तथा चेहरे का लकवा, कमर में दर्द व छल्ले का खिसकना और नसों में दबाव, कुल्हे का दर्द व साइटिका, घुटने का दर्द, सूजन, पैरों की नसों में खिंचाव व सुन्नपन, एड़ी का दर्द। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं न्यूरोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, ब्लड कंपिंग, वैक्यूम कंपिंग, हॉट कंपिंग, अग्निकर्म, पंचकर्म। मंदसौर जिले का पहला सर्व सुविधा युक्त न्यूरोथेरेपी सेंटर। कमर, गर्दन एवं जोड़ों के दर्द की समस्याएं, पैरों व हाथों में झुनझुनी तथा सुन्नपन, साइटिका, लकवा, कंधे जाम, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द। नोट: घुटने व कमर दर्द के मरीज जिन्हें ऑपरेशन करने की सलाह दी गई है, वो पहले एक बार अवश्य संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7828718608, 9672145722। आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, हमारा पता है नीम चौक, मेन रोड, श्यामगढ़, जिला मंदसौर। हमारा मोबाइल नंबर है 09406686663।